शहर कायद में मतला साफ है, जबकि मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों पर असरअंदाज हो रहा है। कराची की बात करें तो कराची में सुबह के वक्त कई इलाकों में धुंध का राज बरकरार रहा, जो कि सूरज निकलने के बाद अब कम हो चुका है। महकमे मौसमियात के मुताबिक अप्रैल के महीने में मजीद गर्मी बढ़ने का इम्कान मौजूद है, जबकि KPK के बालाई इलाकों में बर्फबारी और कुछ शहरों में बारिश का भी इम्कान है। अहम शहरों के दर्जे हरारत की बात करें तो आज हमारे शहर कराची में जो मिनिमम टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है वो है 22 और मैक्सिमम जाएगा 37 डिग्रीज तक, जबकि स्काई क्लियर रहेगा। लेकर चलते हैं आपको क्वेटा की जानिब। तो क्वेटा में बादलों के साथ साथ मिनिमम जो टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है वो है 11 और मैक्सिमम जाएगा 25 डिग्रीज तक। उसके बाद बात करते हैं मुल्तान की। तो मुल्तान में आज जो मिनिमम टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है वो है 18 और मैक्सिमम जाएगा 33 डिग्रीज तक, और यहाँ पर भी स्काई क्लियर रहेगा। जबकि लाहौर में जो आज मिनिमम टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है वो है 17 और ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा 23 डिग्रीज तक, जबकि यहाँ पर पार्टली क्लाउडी रहने का इम्कान है। शहर इक़्तिदार की बात करें यानी कि इस्लामाबाद की, तो वहाँ पर भी कुछ इलाकों में बादलों के साथ साथ जो मिनिमम टेम्परेचर एक्सपेक्टेड होगा वो होगा 14 और मैक्सिमम जाएगा 26 डिग्रीज तक। उसके बाद आपको लेकर चलते हैं पेशावर के जानिब। तो पेशावर में भी आज बादल हैं यानी कि बारिश का इम्कान है, और साथ साथ मिनिमम टेम्परेचर होगा 15 और मैक्सिमम जाएगा 25 डिग्रीज तक। चलते हैं लेकर आपको फैसलाबाद। तो फैसलाबाद में आज गर्मी का जो है वो शदीद इम्कान है, इजाफा है मुमकिन गर्मी में, और उसके साथ साथ जो टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है मिनिमम वो है 17 और ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा 33 डिग्रीज तक। जबकि DI खान की बात करें तो DI खान में मिनिमम टेम्परेचर होगा 17 और मैक्सिमम जाएगा 31 डिग्रीज तक। जबकि गवादर में जो टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है मिनिमम वो होगा, आप देख सकते हैं 22 और मैक्सिमम जाएगा 33 डिग्रीज तक। मरी में जबकि आप देख सकते हैं कि बादल जो है वो नज़र आ रहे हैं, और बादलों के साथ साथ बारिश भी बरसेगी जनाब, और बारिश के साथ साथ मिनिमम टेम्परेचर 11 और मैक्सिमम होगा 15 डिग्रीज तक। जबकि मुजफ्फराबाद में जो मिनिमम टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है वो है 10 और मैक्सिमम जाएगा 18 डिग्रीज तक, और वहाँ पर भी बादल जो है वो खड़े हुए हैं और बारिश बरसने का इम्कान। उसके अलावा कलाम की बात करें तो वहाँ पर स्नो एक्सपेक्टेड है, यानी कि वहाँ पर स्नोफॉल हो सकती है, और मिनिमम टेम्परेचर -4 और मैक्सिमम -2। जबकि स्कर्दू में भी ऐसा ही कुछ है कि बहुत ज़्यादा बर्फबारी के इम्कान जो हैं वो वाज़े हैं। मिनिमम टेम्परेचर -2 और मैक्सिमम जाएगा 6 डिग्रीज तक। तो ये थी मौजूदा मुल्क की सूरत हाल। हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान महकमा मौसमियात अंजुम नज़ीर, लेकिन आपको लेकर चलते हैं जवाद की तरफ। जवाद, ओवर टू यू। बिल्कुल, ओवरऑल शहरों में क्या सूरत हाल रहेगी इस बारे में तो सोनिया आपने अपडेट कर ही दिया है। तर्जुमान महकमा मौसमियात अंजुम नज़ीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया शो में अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। कराची की पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पर गर्मियों का आगाज़ हो गया है, अप्रैल के आगाज़ में ही गर्मी कितनी मज़ीद बढ़ेगी, कराची वालों को बारिश का बड़ी शिद्दत के साथ इंतज़ार है, ज़रा बता दीजिए कैसा मौसम रहेगा कराची में। जी बहुत शुक्रिया। कराची की अगर आप बात करते हैं तो कराची ऑफ कोर्स अप्रैल का महीना स्टार्ट हो गया है। अप्रैल कराची के लिए एक गर्म मौसम होता है, तो इस बात की तवक्को है कि कराची में आने वाले 2 से 4 रोज़ के दौरान जो टेम्परेचर है वो 36 से 38 की रेंज में रहने की तवक्को है। जबकि इस बात की तवक्को है कि आने वाले 2 दिन जो हैं वो कराची के लिए मज़ीद गर्म हो सकते हैं, जिसमें दर्जा हरारत 38 से 39 डिग्री तक भी जा सकता है। ताहम मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि ये कराची की क्लाइमेट है कि कराची में अगर 3 से 4 रोज़ गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता है तो उसके बाद 2 से 3 रोज़ का बीच में गैप आता है। उसकी वजह जो है वो समुद्री हवाएं हैं। ताहम अप्रैल का महीना कराची के लिए गर्म और खुश्क महीना होता है, तो लिहाजा कराची में फिल वक्त बारिश के कोई इम्कानात मौजूद नहीं हैं। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। कराची में तो बारिश के इम्कानात नहीं हैं, लेकिन ओवरऑल मुल्क में बताइएगा मजमूई तौर पर क्या सूरत हाल रहेगी। खुश्क साली का ख़तरा था वो बरकरार है, तो मुस्तक़बिल में मज़ीद बारिशों की तवक्को हम कर सकते हैं? देखिए जी, मुल्क के बालाई इलाकों में जो है वो आइसोलेटेड प्लेसेस पे बारिश तो हो रही है, और मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि अप्रैल मई जून जो ये 3 महीने हैं, ये पाकिस्तान की जो ओवरऑल रेनफॉल है उसका सिर्फ 19% जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं। और दूसरी बात मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि इन 3 महीनों की जो इब्तदाई तौर पे फोरकास्ट की गई है उसके मुताबिक मुल्क के अक्सर इलाकों में जो रेनफॉल है वो नॉर्मल रहेगी, यानी कि एवरेज के मुताबिक ही रहेगी। तहम मुल्क के जो इंतहाई शुमाल मगरबी इलाके हैं जिसमें गिलगित बल्तिस्तान है या अपर KP है, यहाँ पर मामूल से कम बारिश की तवक्को है। आने वाले दिनों में जो मुल्क के इंतहाई जो शुमाली इलाके हैं, जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ पर दर्जे हरारत में मज़ीद इजाफा होगा। इसके साथ साथ जब
सूरज वहाँ अपनी आबोताब के साथ चमकेगा तो जो हमारे ग्लेशियर्स हैं, जो पहाड़ों पर बर्फ़ है, वो पिघलना शुरू होगी और इस बात के भी इम्कानात हैं और ख़तरात मौजूद हैं कि इस दौरान जो ग्लॉफ इवेंट जिसको हम ग्लेशियर जो झीलें हैं उन फटना, वो अमल भी हो सकता है। अच्छा, बिल्कुल। गर्मी आप कह रहे हैं कि ज़्यादा पड़ेगी जिसकी वजह से आप झीलें जो हैं वो फटेंगी, ग्लेशियर्स पिघलेंगे यकीनी तौर पर। तो अब हम इससे ये कह सकते हैं कि पंजाब और इंटीरियर सिंध में ख़ास तौर पर ये बताएगा और बलूचिस्तान में वहाँ पर बारिशों की कितनी तवक्को की जा रही है? देखिए जी, अभी पंजाब की या बलूचिस्तान की बात करें तो इस बात की तवक्को है कि 7 या 8 तारीख से एक और माइल्ड सा जो मगरिबी हवाओं का सिलसिला है वो मुल्क को मुतासिर करेगा, जिसमें शुमाली बलूचिस्तान है या वस्ती से बालाई पंजाब, केपी के जीबी के जो जनूबी इलाके हैं और पंजाब और के जो पहाड़ी इलाके हैं या खित्ता पोटोहार है, यहाँ पर कुछ बारिश हो सकती है और इस बात की भी तवक्को है कि पोटोहार रीजन में चंद मकामात पर शदीद आंधी के साथ जो है वो हेल स्टॉर्म भी हो सकता है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया अंजुम, आप इतनी ज़बरदस्त डिटेल से आगाह करने के लिए। भाई अब तो एसीज ऑन हो जाएंगे, कराची वालों के लिए जो है वो गर्मी ही गर्मी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।